फ़ोन कंप्यूटर हैंग होता है तो उसे रिफ़्रेश करके हम रीसेट कर लेते हैं। जब लाइफ हैंग होती है तो क्या करें? आप अपनी ज़िंदगी को रिफ़्रेश करके रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह। 4 स्टेप्स जानते हैं? एक बेचैनी रहती है कई बार अपने करियर को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के, या खुद से ही। कुछ दौर ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, कहीं फंस से गए हैं। चौराहा दिख रहा है पर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रही है तो सिर्फ ये बात, हमें यहाँ से मूव करना है पर कहाँ जाएं? ऐसा लगता है ना कि अगर अपनी लाइफ को भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह रिफ़्रेश करके दोबारा सेट कर सकते या खुद को रीडिफ़ाइन कर सकते, नया बना सकते तो कितना अच्छा रहता। जब हम खुद को रीडिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो हमसे कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, जिसमें हमारा कोई भी अंश नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर का वो अच्छा जो अब तक बाहर नहीं आया है वो बाहर आ जाए और हमारे डेफिनेशंस को चेंज कर दें। आप खुद को रीडिफ़ाइन कर सकते हैं सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। वो 4 आसान स्टेप्स हैं: अपने भीतर एक झांकी, बाहर का बदलाव, अपनी कहानी की स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बदलना और बदलाव की कीमत देना। इनको थोड़ा विस्तार से समझें। एक बार झांक कर देखें कि वो क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। इसके लिए हो सकता है आपको कुछ अनकंफर्टेबल बातों का सामना करना पड़े, लेकिन आपको सच्चाई के साथ अपने भीतर झांकना है और देखना है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं। कौन सा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का जो आपको बेचैन कर रहा है? ये नेगेटिविटी, डाउट्स क्यों हैं? चाहे तो एक जर्नल बना सकते हैं। अगर वो ना भी करें तो आप कम से कम अपने उन ट्रेड्स की एक लिस्ट बनाएं जिनके कारण आपको चेंज की ज़रूरत महसूस होती है। खुद को थोड़ा अच्छे से समझना होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। आप शर्मीले हैं, तुनक मिजाज हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़े हैं, स्लो हैं या आलसी हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, आपके लिए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही, जो आपको नाखुश कर रही है, एक लिस्ट बनाएं। आपकी आदतें हों, आपके आसपास का वातावरण हो या आपके आसपास के लोग हों, ये समझने की चेष्टा करें कि इन अनहैप्पी पैटर्न्स की, इन आदतों की रूट कॉज क्या है जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। इन पैटर्न्स की कुछ वजहें हैं, जैसे आपका बचपन, आपके पुराने अनुभव, सोशल एक्सपेक्टेशंस या आपके आसपास के वातावरण में रह रहे लोग। आपको मूड स्विंग्स होते हैं, मूडी हैं, तो शायद आपके बचपन में कुछ घटनाएं अब तक आपको उसी तरह से रख रही हैं। आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज है, तो इसका कारण आपके आसपास का सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है। आप बस ये देखें कि क्या ट्रेट हैं जो आपको नाखुश कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उन्हें कैसे चेंज करना है इसके बारे में सोचें। क्या चेंज करना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? गोल सेट करें कि आप क्या और कैसे बनना चाहते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है तो आप विजुअलाइज करें कि वो कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या मायने रखता है। क्या आपको पब्लिक में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, लोगों से आई कांटेक्ट ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, अपने करियर में, अपनी लाइफ में थोड़ा असर्टिव होने की ज़रूरत है? बहुत क्लैरिटी लेकर के आएँ कि आप जो चेंज चाहते हैं वो कैसा होगा और आप उस चेंज के साथ कैसे लगेंगे, इसे विजुअलाइज करें। आपको पता है कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत अपने बाहर के वातावरण से करें। अपने बाहर के वातावरण को, इन्वायरमेंट को इस तरह से बनाएं कि आपको चेंज होने में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। एक नज़र दौड़ाएं, आपको क्या डीक्लटर करने की ज़रूरत है? थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेहतर होगा, या थोड़ी सी रीडेकोरेशन करके, कुछ चेंजेस ला करके आप खुद को ज़्यादा मोटिवेटेड रख सकते हैं, ज़्यादा खुश फील कर सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, आपकी तरह के नहीं हैं, आपके चारों तरफ हैं, लोगों को तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दें। ऐसे लोग जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाएं। हो सके तो सिमिलर क्लब्स या फिर कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। वो सारे फोर्सेस
जो आपको अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, चाहे वो आपके आसपास का वातावरण हो, लोग हों या आपके इंटरेस्ट हों, उन्हें चेंज करें। आप अपनी हैबिट्स, रूटीन्स, वर्क स्पेस, आसपास के लोगों में कुछ बदलाव लाते हैं तो ये आपको एक नया नज़रिया देता है। आप उन चीज़ों को भी फेस करते हैं जिन पर आप पहले ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और शायद वही चीज़ें आपको ज़िंदगी में एक जगह अटके रहने का एहसास दिला रही हैं। आपको लगता है फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो अपनी रूटीन में आप एक स्पोर्ट को शामिल कर सकते हैं। कि आपको आउटलुक में थोड़े चेंज की ज़रूरत है तो पढ़ सकते हैं, या फिर उस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं जिनसे आप उस डिज़ायर्ड डायरेक्शंस में आगे बढ़ें। आपको लगता है इस समय आपको आशा की ज़रूरत है, तो अपने आसपास पॉजिटिव म्यूज़िक रखें, अच्छी किताबें पढ़ें जो आपको एम्पावर करें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देखें। आपको अपने बात करने की शैली में चेंज लाना है तो उस समय आप ड्रामा क्लास या इम्प्रोवाइजेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा क्विक विटेड हों, आपके बोलने की शैली में बदलाव आए। आप जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट में आप खुद को इमर्स कर दें। सारे लोग जिनमें आपके चाहे जाने वाले ट्रेट्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। वो लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपके इस चेंज में आपका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहें। नई हॉबीज़ अपनाएं जो आपकी पर्सनालिटी के नए नए आयामों को आगे बढ़ने में मदद करती है। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो आप में ग्रोथ होती है, आप आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, आप अपने आसपास के वातावरण में से वो सारी चीज़ें हटा दें जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। उन सारी चीज़ों को शामिल कर लें जो आपके चाहे चेंज में आपके लिए मददगार होंगी। हमारी पर्सनालिटी ज़्यादातर वही होती है जिसकी कहानी हम खुद से कहते हैं। अब अगर बदलाव की ज़रूरत है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहानी की स्क्रिप्ट भी चेंज करने की ज़रूरत है? मैं अगर खुद से कहती हूँ कि मैं अच्छे से बात नहीं कर सकती, तो मेरे सारे एक्शंस उसी तरह के होते हैं। मैं खुद से कहती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे से अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकती हूँ, तो मेरे एक्शंस भी उसी तरीके के हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी की कहानी हम खुद से कहते हैं और वही रूप ज़्यादातर दूसरों को नज़र आता है। जब भी आप अपने अंदर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक सुने, लिमिटिंग बिलीफ महसूस करें, उसी समय उसे वहाँ रोकें, क्वेश्चंस करें कि क्या ये सही है? क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या ये शाश्वत सत्य है? अगर वैसा नहीं है तो कोई भी चेंज आप ला सकते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स को आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है आप जल्दी से कहीं फिट नहीं होते, खुद से कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी सब जगह फिट हो जाता या हो जाती हूँ। आपको लगता है कि आप में वो लायकी, वो काबिलियत नहीं है, आप खुद को उस तरह के उदाहरण दें, उन लोगों की लाइफ के बारे में ज़्यादा जानें जो बिल्कुल नीचे से शुरुआत करके ऊपर गए हैं। तब आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि शायद अगर लायकी अभी ना भी हो, मैं खुद के अंदर में चेंज लाने के लायक हूँ। अपने बेस्ट सेल्फ, आदर्श रूप की कल्पना करें। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग जगहों पर वो कैसे सोचेंगे, कैसे फील करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, इनके बारे में सोचें और इसी रोल को अभी से करना शुरू कर दें। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा लगे, अजीब लगे कि मैं तो ऐसी ही नहीं हूँ, मैं ऐसा सोचती नहीं, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। पर इस रोल को प्ले करके आप धीरे धीरे अपने सिस्टम में उतार सकते हैं। जस्ट थिंक ऑफ योर बेस्ट सेल्फ, और वो बेस्ट सेल्फ कैसे बिहेव करेगा, उस बिहेवियर की एक छोटी सी शुरुआत कर दें। इसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करने के लिए आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे NLP में एज इफ टेक्निक कहते हैं। आप सिर्फ ये सोचें, अगर ऐसा होता, उन सारी चीज़ों को जिन्हें आप चाहते हैं ऐसा सोचें कि एज इफ ये सच ही हैं। आपको किसी आने वाले एग्ज़ाम से डर लग रहा है, आप खुद से सिर्फ यही कहें एज इफ आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जब आप एज इफ कहते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। और माइंड बॉडी कनेक्टेड है, ये हम सभी जानते हैं।
तो हमारा माइंड भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। आपको 10 लोगों के सामने बोलना है, आपको डर लग रहा है, स्पीच के पहले खुद से ये कहें एज इफ आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए रेडी हैं। अपनी बॉडी, अपने पोस्चर को बिल्कुल वैसा ही बना लें एज इफ यू आर रेडी, और आप देखेंगे आपकी स्पीच आपने जितना सोचा था उससे बहुत बेहतर जाती है। एज इफ टेक्निक की प्रैक्टिस आप अपने आप अकेले में शुरुआत करके करें। आप अपने भयों का सामना करते हैं तो ये आप में अपने आप बदलाव ला देगा और आपका नया रूप सामने आएगा। बदलाव की कीमत चुकाएं। जो भी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उसे आपको बार बार रिपीट करना है, एक थोड़े लंबे समय तक के लिए। समय और एफर्ट्स की कीमत चुका करके ही आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बटन दबाया हमारे अंदर चेंज आ गया। कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। हम अब तक जो हैं काफ़ी समय से हैं, तो ये हमारे सिस्टम में है, हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज में ये रास्ता बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस रास्ते को बदलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले नींव रखी जाती है, कुछ समय दिया जाता है ताकि वो नींव मजबूत हो सके, और उसके ऊपर आप जब काम करना शुरू करते हैं तो वो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। वैसे ही आपको एफर्ट की नींव डालनी है और कुछ समय तक वेट करना है, लगातार एफर्ट्स देने हैं। ऐसा होगा कि शुरुआत में आपके एफर्ट्स का इतना नतीजा आपको नज़र नहीं आएगा। कई बार आप वो हैबिट्स नहीं कर पाएंगे, पुरानी बुरी हैबिट्स में या पैटर्न्स में भी रिलैप्स कर जाएंगे। उस समय दोबारा से शुरू करें, खुद को सपोर्ट दें, विश्वास रखें कि आप ये कर सकते हैं। स्टार्ट हम बड़े जोशो खरोश से करते हैं, पर कुछ ही समय में हमें लगता है कोई चेंज नहीं आ रहा, हम उसे छोड़ देते हैं। आपने जो शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना, 1 साल, और कुछ बड़ा है तो कई बार कुछ साल की भी ज़रूरत हो सकती है। खुद की छोटी छोटी गलतियों पर तो आप बहुत जल्दी से खुद को नाराज़गी बता देते हैं, खुद को निकम्मा करार दे देते हैं, लेकिन वो सारी छोटी जीतें, वो छोटी छोटी अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं, उन पर क्या आपने खुद को कभी शाबाशी दी है? अपनी सारी छोटी छोटी जीतों की खुशियाँ मनाएं और छोटी छोटी गलतियों को भूल जाने दें। आगे बढ़ना है तो आप अब तक जो करते आ रहे थे उससे कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अब तक जो कर रहे थे उससे आपको एक तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। वही सेम करके आप किस तरह से दूसरे तरह के रिजल्ट्स की कामना कर सकते हैं। इसलिए खुद में बदलाव लाना है तो डिसाइड करें क्या चेंज चाहिए, आसपास का वातावरण चेंज करें, खुद की कहानी को बदलें और समय दें। याद रखें कि ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ज़िंदगी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। खुद को मोटिवेटेड रखें, जो हो रहा है उसका आनंद लें। आप क्या खुद को रीडिफाइन करना चाहते हैं और आपने अब तक क्या क्या ट्राई किया है, हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो आप ही की तरह की सोच रखते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।